बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। 3 बच्चियों ने मुख्तलिफ़ मौके पर यह सवाल पूछा, अरीशा ने, मरियम ने और सुंबल ने। और उनका सवाल ये है कि सर, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को ज़्यादा क्यों ठुकरा दिया जाता है? बेटा, जिस बात को जानना और मानना दोनों ज़रूरी है, दोनों लाजिम है। इसलिए कि जो बच्ची ज़्यादा पढ़ लिख जाती है उसकी इज़्ज़त नफ्स और सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ज़ाहिर लेवल बढ़ जाता है और दुनिया से उसकी एक्सपेक्टेशन का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, उसको लगता है कि मेरी ग्रूमिंग पहले से ज़्यादा हो गई, मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी में आके मैंने एमए किया, एमफिल किया। अभी हम पीएचडी वालों का जिक्र नहीं करते, पर एमफिल करते करते उनकी उम्र 32, 33, 34 साल तक पहुंच जाती है। इस बीच में उनको उठना बैठना आ जाता है। जहां वो कहीं पढ़ा रही होती हैं, कुछ काम कर रही होती हैं, वहाँ लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उनकी एक रिकग्निशन भी हो जाती है। कुछ को लिखना आता है, अखबारात में आर्टिकल लिख रही होती हैं, या कहीं और कंटेंट राइटिंग कर रही होती हैं, या जॉब कर रही होती हैं, सबसे अच्छा पहन के जाती हैं, अपने हाथों से जो कमाई होती है उसमें से ख़रीदती हैं, और उन्हें पहनना ओढ़ना भी आ जाता है, अपना मेकओवर भी कर लेती हैं, मेकअप भी कर लेती हैं। जब घर जाती हैं तो रिश्तेदार या छोटे बहन भाई भी उनको खुशी से यूँ देखते हैं, आँख उठा के देखते हैं, आँख भर के देखते हैं कि बहन अच्छी लग रही होती है। उनको अपने आप को कैरी करना भी आ जाता है। ये सारे प्लस पॉइंट हैं, ये सारे प्लसेस हैं। जब कहीं मेरिट का कंपटीशन होता है, ये बच्चियां जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं उसको compete करती हैं। मेरिट पे कंपटीशन के बाद भी आपका अंदर से एक पूरा मैकेनिज़्म है जो आपको शाबाश देता है। आपके वालिदा की आंख में भी आपके लिए एक तहसीन होती है कि हमारी बेटी ने हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए इज़्ज़त कमाई, रिस्क भी कमाया, पोजीशन भी कमाई। 3 चीज़ें हैं, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, आपकी जो पोजीशन है, रिकग्निशन है, वो बढ़ जाती है, और तीसरा आपका जो वक़ार है, जो मर्तबा है, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे वो नुमायाँ हो जाता है। इन तीनों चीज़ों के बाद फिर हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसको कदर करने वाला लड़का मिले, कदर करने वाला मियाँ मिले। उनका फोकस टोटल इसी बात पे होता है कि हम चूँकि अहल हैं, चूँकि खूबसूरत हैं, नहीं भी थी तब हो गए हैं, और साउंड हैं, और अपनी बुनियाद पे खड़े हैं। अनजान शहर में, बड़े शहर में, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी बुनियाद बनाई है। इनमें से बेशतर बच्चियाँ वो हैं जो करैक्टरफुल होती हैं। चंद बच्चियाँ होती हैं जिनसे गलतियाँ और कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन उनके अंदर भी चूँकि ये सारी मिडिल से और लोअर मिडिल से होती हैं, तो जो वैल्यूज़ और ईमानियात का स्ट्रक्चर है उनकी माँ ने और उनके ख़ानदान ने दिया होता है, वो मरता नहीं है। गलती के बावजूद उनको रात को वो सोने नहीं देता, उनको मुसलसल जैसे होता है ना, कचौके लगाता रहता है, और वो तौबा करके फिर ट्रैक पे आ जाती। पर जब इनकी तवक्को इज़्ज़त करने वाले, मोहब्बत करने वाले, ख्याल करने वाले लड़के से होती है, तो वो लड़का दस्तयाब नहीं होता। जहाँ पे ये काम कर रही होती हैं वहाँ इनको टारगेट करते हैं इनके बॉसेस, वो इनसे उम्र में बड़े होते हैं। जहाँ ये पढ़ रही होती हैं तो उनको टारगेट करते हैं उनके टीचर्स, वो इनसे उम्र में बहुत बड़े होते हैं। जहाँ ये मार्केट में काम कर रही होती हैं वहाँ इनको टारगेट करते हैं इनके कोलीग, वो इनसे कम पढ़े लिखे होते हैं, कम तनख्वाह वाले होते हैं, कभी कभी तो कम ज़ात भी होते हैं, मुकाम और मर्तबे के भी छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि हमें एफ़र्ट कर लेनी चाहिए। चूँकि इन बच्चियों को मुसलसल डिले हो रहा होता, कहाँ 22-23 साल और कहाँ आप 32, 33 और 34 साल पे चले जाओ, तो इट मीन्स आप शादी और जिस्म की ज़रूरत के एतबार से 11-12 साल लेट हो चुके होते। ख़ानदान में जब लोग आते हैं रिश्ता देखने के लिए, तो वो रिश्ता देखने वाले चाहते ये हैं कि 21-22 साल की लड़की स्टेबल हो, इस्टेब्लिश हो, बड़ी इज़्ज़त हो, नाम हो, तनख्वाह बड़ी हो। पर 21-22 साल की उम्र की लड़की तो ना एमए पास होती है, ना एमफिल होती है। ये छोटी उम्र की बच्चियाँ तो ज़ाहिर है छोटी तालीम के साथ होंगी। माँओं को और बहनों को डिमांड होती है पढ़ी लिखी की, लेकिन पसंद उन्हें उम्र होती है छोटी। सो वो छोटी उम्र की तलाश में बाज़ दफ़ा आम से चेहरे वाली लड़कियाँ भी पसंद कर लेते हैं, ख़ानदान में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हमारे भाई की उम्र की लड़की हो या उससे 1 साल ऊपर नीचे हो। अब जो रिश्ते इस बीच में मौजू रिश्ते आते हैं
उनको लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं, या लड़कियों की माएँ रिजेक्ट कर देती हैं, या कभी कभी लड़कियों के बाप भी सोचते हैं हमारी बेटी चांद जैसी, हीरे जैसी अनमोल है, इसने अपने आप को मनवाया है और अपने बहन भाइयों को पढ़ाया है, घर का जो बैकबोन है वो भी बनी है, तो ज़ाहिर काबिल कदर है। उनको तो सारी नेमतें, सारी खूबियाँ और सारी अज़मतें याद होती हैं, पर जो आते हैं उन्हें उम्र तरजीह अव्वल होती है। दूसरा, वो आके जिस बात पे ये बच्चियां रिजेक्ट होती हैं, ये बात मैं चाहता हूँ कि बहुत खुल के मैं आप सबको बताऊँ, ताकि आप इस पे ज़रूर गौर कीजिए। याद रखिए, जिस लड़की को मार्केटिंग में जाना है उसको मार्केटिंग आनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए या उसका काम किया होना चाहिए। जिसको अकाउंट्स में जाना है वो वहाँ जाके ये नहीं कह सकती कि मैंने कभी अकाउंट्स का काम किया नहीं है, पर मुझे पता है कि जब देंगे तो मैं कोई ना कोई कर लूँगी। इस पर रिस्क कोई नहीं लेगा। टीचिंग में प्राइवेट अदारे हैं, लाखों रुपया लेते हैं, आप पे रिस्क नहीं ले सकते। सो आपको डिग्री भी चाहिए होती है, आप उसकी ट्रेनिंग भी लेके आते हो, फिर आपको वो स्टेज मिलता है या क्लास मिलती है, वो भी आपको डेमो के बाद, इंटरव्यू के बाद, टेस्टों के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद। तो शादी ज़िंदगी भर का सौदा है। अगर आप इसको खुले लफ्ज़ों में कहो तो ज़िंदगी भर की जॉब है। ये आपका लव मैरिज नहीं है। दो ख़ानदानों में मुलाकात हुई और एक ख़ानदान वाले हंटिंग करने आए हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ गर्ल जो घर के काम सारे जानती हो, नंबर 1, जो घर के लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रह सके, नंबर 2, जो मुतालबे ना करे, जो सरेंडर कर दे, और जो वो कमाती है वो अपने ससुराल के लिए दान कर दे और उस पर सवाल ना करे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कैटेगोरिकली हर आने वाली औरत या ससुर और सास के जहन में होता है। जब वो आपसे मिलते हैं और आपको ग्रूम्ड हालत में देखते हैं, या आपकी तनख्वाह का सुनते हैं और साथ आपके मुकाम और मर्तबे का सुनते हैं, तो एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं। उनके घर में आप जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं होता। तो जो इज़्ज़त अब आपको देने वाली होती है या उनको देनी चाहिए, उनकी जेब में नहीं होती, उनके दिल में भी नहीं होती। वो फिर ऐसी लड़की ढूंढते हैं। तो आप पे सिंपल एक एतराज़ हो जाता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इसका मतलब है शी इज़ ओवर क्वालिफाइड। हमको चाहिए थी काम करने वाली, हमको चाहिए थी खाना बनाने वाली, हमको चाहिए थी घर में सिंपल घरदारी करने वाली, घर की चारदीवारी में रहने वाली। पर ये लड़की तो सर निकालती है, ये लड़की तो उठती बैठती है, इसको बोलना आता है, इसको उठना बैठना आता है, इसको बात करना आता है, इसको कंपटीशन में कॉम्पिटेंट है, कंपटीशन भी जीती हुई है, ये तो आगे से आर्गू भी करेगी। डिज़ायर उनकी होती है पढ़ी लिखी लड़की की, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की के मुतालबे और पढ़ी लिखी लड़की होने की जो थ्रेट्स हैं, इनफैक्ट वो ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं और वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे केसेस में मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी पढ़ी लिखी बच्चियों को जो रिश्ते घर वाले फिर करते हैं, वो चिट्टे अनपढ़ तक उनको उनके साथ ब्याह देती हैं। ख़ानदान में कोई ऐसा कज़न हुआ दूर का, दोहाजू, कम पढ़ा लिखा, दुकानदार, इवन ज़िम्मेदार, अब ये लोग अंदर से डरे हुए होते हैं उसकी तालीम से और अपने आप को कमतर मानने पे तैयार नहीं होते। पहले कहीं रिजेक्शन की होती है, फिर ख़ानदान के बड़ों की वजह से वो हाँ कर देते हैं। तो जब रिश्ता शुरू होता है तो ये उनकी तंगदिली और संगदिली दोनों उसमें शामिल होती हैं। फिर वो बेजा सख्ती करते हैं, उसके पर काटते हैं, उसकी बेइज्जती भी करते हैं, जा बजा ऐसे जुमले कहे जाते हैं और समटाइम तो ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं, कहे जाते हैं और करवाए जाते हैं कि आप सुनते हो तो आपके कानों से धुआं निकलने लग जाता है कि यार अपनी भी तो इनकी बेटियां होंगी। पर याद रखिएगा ख़ातिन हज़रात, बहुत सी बातें कहना बहुत आसान होता है, बहुत सी बातों को किताबों में पढ़ के दूसरों से सुन के एडमायर करना आसान होता है, लेकिन जब आप उसी कीमती चीज़ को अपने घर लाना चाहते हैं तो आप उसकी कीमत देने पे भी आमादा नहीं होते, आप उसकी कदर करने पे भी आमादा नहीं होते, आप उसका वज़न उठाने पे भी आमादा नहीं होते, इवन आप उसको स्पेस देने पे भी आमादा नहीं होते। ये जो बच्चियां हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि ऐ प्यारी बच्चियों, और आपके जो भी प्यारे लोग हैं, आपकी वालिद हैं, वालदा हैं, बहन भाई, जो आपके इन रिश्तों के लेट होने पे फिर ज़ाहिर परेशान होते हैं और बाद में गलत फ़ैसले करते हैं, ब्लंडर मारते हैं। इस बीच में जब आप पढ़ रहे होते हो तो पढ़ाई हरफ़े आखिर नहीं है, पढ़ाई टारगेट नहीं है, पढ़ाई अल्टीमेट गोल नहीं है, पढ़ाई सफ़र है, सफ़र की मंजिल नहीं है। सफ़र की मंजिल आपकी शादी ही है,
سفر کی منزل آپ کی گھرداری اور گھر کی آبادی ہے، تو اگر سفر لمبا ہو جائے تو منزل چھوٹ جاتی ہے۔ اس بیچ میں جب جب آپ کو کوئی اچھا رشتہ آیا کرے، جب جب آپ کو کوئی موضوع لگے، تو یا تو گھر والے فوراً فیصلہ کر لیا کریں، یا آپ کو اچھا لگے تو گھر والوں کو ریفر کر دیا کریں، خود فیصلہ لینے نہ بیٹھ جایا کریں۔ چونکہ یاد رکھیے گا، اگر ایک دفعہ آپ چیٹ کرو گے، دھوکہ دو گے، یا گھر والوں کی اس فیصلہ کرنے کی جو پاور ہے آپ اس کو سلب کر لو گے، اس اختیار کو جو ان کا ہے خود لے لو گے، تو بعد میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو دقت بہت زیادہ ہوگی۔ سو اے پڑھی لکھی لڑکیوں، اگر آپ یہ جانتے ہو کہ پڑھانے کے ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کے ٹولز کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، تو پھر آپ یہ بھی جانیے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی جو ایک منزل ہے، جو ایک ہدف ہے، جو ایک ٹارگٹ ہے، جو خوشی ہے، اس کے لیے وقت بہت ضروری ہے، عمر بہت ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ لوگوں کو ڈر نہ ہو جب آپ ان سے بات کر رہے ہوں تو کچھ ایسی بات نہ کر جاؤ کہ جو گھر جا کے وہ ڈسکس کریں کہ یہ تو بہت ڈیڈی ہے، یہ تو مانے گی نہیں، یا یہ تو بہت سر نکالتی ہے، چونکہ جو آپ کی تیزی ہوگی وہ وہاں تلخی کا باعث بنے گی، اور آپ کی ریجیکشن کا باعث بھی بنے گی۔ آپ کو اللہ اس مشکل سے نکالے، سکھ دے اور ڈھیر سارا دے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔